नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं इस समय हम एक बुरे समय से गुजर रहे हैं, पर इस बुरे समय के अंदर भी कुछ चीज़ों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट्स। आजकल लोग कैश से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स को प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स की ग्रोथ दिन बर दिन इंक्रीज पर इंक्रीज हुई जा रही है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर ऑनलाइन पेमेंट्स की ग्रोथ 40% तक बढ़ चुकी है। अब दोस्तों को पैसे से लेकर हज़ारों की शॉपिंग तक हम ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें बेकार हैं, उल्टा इन चीज़ों से तो हमारा टाइम बच रहा है और ये हमारी लाइफ को एक रिलैक्सिंग मूड दे रही है, जिससे हमें घर बैठे बैठे सुविधाएं मिल जाएं और हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन पेमेंट से किसी को भी पैसे पहुंचा सकें। पर ऑनलाइन पेमेंट्स मतलब ऑनलाइन फ्रॉड्स। डेली मैं अखबारों के अंदर पढ़ता हूँ कि आई गॉट स्कैम्ड, आई गॉट हैक्ड, माई अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय XYZ मनी। हम डेली ये न्यूज़ें पढ़ते हैं कि ये लोग हैक हो गए, इन हैकर्स ने हमारे सारे पैसे डेबिट कर लिए, सारे पैसे ले लिए, इन्होंने हमारा ये हैक कर लिया, इन्होंने हमारा वो हैक कर लिया, पर्सनल डिटेल्स ले ली। तो ये सारी चीज़ें उनको मिलती कैसे हैं? तो मेरा नाम है अक्षत और अब हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे व्हाट्स आर सम डोंट्स एंड डूज ऑफ दीज ऑनलाइन फ्रॉड्स, कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम अपने आप को इन ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकें। और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप अपने ट्रांजैक्शंस को और सेफली कर पाएंगे और अपनी चीज़ों के ऊपर और प्रोटेक्टिव हो पाएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड अंटिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। हम सभी बहुत से ऑनलाइन में सोशल ऐप्स के साथ जुड़े हुए हैं, बट अ पर्सन हैड टू मेक अ रिस्क इन ज्वाइनिंग और स्टार्टिंग दीज ऐप्स। इन ऐप्स के अंदर हमारे से बहुत सी पर्सनल व प्राइवेट डिटेल्स पूछी जाती हैं, जैसे आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी DOB क्या है। तो ये बहुत से ऐप्स हैं जिनके अंदर ये सब पूछे जाते हैं और इन सबको स्टोर किया जाता है। अब हमें नहीं पता ये डिटेल्स किसके पास जाती हैं, कौन इनसे लिंक होता है और ये हमारे साथ कौन सा स्कैम करते हैं, हमको नहीं पता। तो एक बंदे को रिस्क लेना पड़ता है बिफोर ज्वाइनिंग दीज ऐप्स और गिविंग देयर और शेयरिंग देयर प्राइवेट डिटेल्स। These apps are made with full security guidelines and made to save our time. But these fraudsters introduce new ways to scam a person. Every year, thousands of people fall victims into this online fraud system. And according to 2019 data, around 150 crores of money has been scammed or hacked by these scammers. The most common way is social engineering. Social engineering एक बहुत common way है which all the fraudsters use. Social engineering के अंदर हम सुबह चाय पी रहे हैं और हमारे को एक फ़ोन आएगा, हमको लगता है ये नॉर्मल फ़ोन था, पर उसके थोड़ी देर बाद एक बैंक से एक मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय XYZ मनी। सो अब हम सोचेंगे कि हमने उसको अपनी ऐसी क्या डिटेल दी जिसकी मदद से उसने हमारे अकाउंट को हैक कर लिया और हमारे सारे पैसे निकाल लिए। सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत आसान तरीका है जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल पा सकता है बातों बातों में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है, आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो प्लीज़ आप उसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी मत दीजिए। आप डायरेक्टली फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि बैंक्स और इंश्योरेंस वाले आपसे आपका ID प्रूफ वेरीफाई करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। ये फ्रॉडस्टर्स ही होते हैं जो बहुत सारे लोग वहाँ बैठे होते हैं सुनने के लिए कि अब आप क्या अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर दें। वो छोटी छोटी डिटेल्स से आपका सिस्टम और आपके फ़ोन और आपका अकाउंट हर चीज़ को हैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन वे है। और इसके बाद लॉटरी स्कैम, जिसके अंदर आपको मैसेज आता है, ईमेल आता है कि यू हैव बीन विन 1 करोड़ लॉटरी, प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लिंक्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन डेटिंग लिंक, फेसबुक लिंक, जॉइन लिंक, लॉगिन लिंक, फेक एंटीवायरस लिंक, ग्रीटिंग लिंक, एक पार्टी लिंक्स भी होता है आजकल, तो जिसके अंदर मेरा आप दोस्त है वो लिख के भेजेगा कि यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय दिस पार्टी, टैप टू ओपन, और आपको सारी डिटेल्स मिलेगी अंदर की।
पर उसके अंदर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान रखिए और कभी भी इन सारे लोगों को ऐसी चीज़ों नहीं प्रोवाइड करें, और जब भी ऐसा कोई फ़ोन आए आप डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर दीजिए उस फ़ोन को। तो अब हम ये जानेंगे कैसी कुछ चीज़ें करके आप अपने डिवाइस या अपने चीज़ों को स्कैमर्स और हैकर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्टली सिक्योर योर ATM पिन्स और योर डिवाइस विथ गुड पासवर्ड्स एंड पिन, एंड नेवर शेयर दिस पासवर्ड विद एनीवन एल्स or saving it on any online medium such as email, messengers or text. Secondly, check bank statement regularly. हमको बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट अ वीक में चेक कर लेना चाहिए, जिससे अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो हम उस बैंक को इमीडिएटली रिपोर्ट करा सकें. एंड वी शुड चेंज पासवर्ड रेगुलरली. द रीसेटिंग बैंकिंग पासवर्ड्स every 2 months is the best security practice. It will reduce the risk of banking fraud and also secure from potential hackers. Spot imposters. These hackers always pretend to someone that you may trust, like banking official and insurance agent or even a job provider. ये imposters या scammers हमेशा हमारे को ये भरोसा दिलाते हैं कि मैं आपका इसका दोस्त हूँ, मैं आपके इसका चाचा हूँ, इन्होंने मेरे को आपका नंबर दिया है. तो इनकी बातों में कभी नहीं फंसना और अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ईमेल एड्रेस और अपनी कभी पर्सनल डिटेल्स अननोन पर्सन को कभी नहीं देना. एंड अवॉइडिंग रिस्पॉन्डिंग टू सच टेक्स्ट, फोन कॉल्स एंड ईमेल्स. रिपोर्ट लॉस्ट कार्ड इमीडिएटली. इफ योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इज लॉस्ट और स्टोलन, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर बैंक एंड आस्क देम टू ब्लॉक द कार्ड. बिकॉज अगर उन्होंने इसको हैक कर लिया और वो इसके अंदर का सारा पैसा निकाल सकेंगे, तो आप जल्दी से जाकर बैंक को रिपोर्ट करिए, जिससे वो आपके कार्ड को ब्लॉक करा सकें. अब आखिर में हम ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको इन ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है. तो पहली बात, हमेशा कभी भी पब्लिक कंप्यूटर का यूज़ नहीं करिए डिजिटल पेमेंट में. मैं वापस बोल रहा हूँ, पब्लिक कंप्यूटर का कभी यूज़ मत करिए डिजिटल पेमेंट में, क्योंकि एक बार आपने उसका यूज़ किया तो आपकी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो जाएगी. फिर अगर कोई दूसरे ने आपका यूज़ किया तो उसको आपकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पता चल सकती है, और वो अगर हैकर हुआ तो वो आराम से आपकी सारी डिटेल्स निकलवा सकता है. तो अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर फॉर डिजिटल पेमेंट. सेकेंड, नेवर क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स इन ईमेल. आजकल हम ये बोलते हैं कि ईमेल पर एक लिंक आई है, उसको कभी मत दबाना. कुछ लोग होते हैं बिना कुछ करे ही दबा देते हैं, अलाउ कर देते हैं हर चीज़ को. हमेशा कोई भी हमको चीज़ लगे कि ये सस्पिशियस है, थोड़ी ख़राब है, कुछ भी लग रही है, और तो उसको कभी ना दबाना चाहिए, क्योंकि वो हैकर हो सकता है, वो आपके इस अकाउंट को हैक कर सकता है सिर्फ एक लिंक दबाने से. तो जब भी आप कोई लिंक दबाएं तो 50 बार सोचें उस लिंक को दबाने से पहले. और अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को कभी अपने आंखों से दूर ना जाने दें. हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम वहाँ बिल देते हैं तो हम अपना डेबिट कार्ड देते हैं, तो वेटर उसके साथ क्या करे हमको उसके बारे में नहीं पता चलता. तो हमेशा कभी भी हमको डेबिट कार्ड आंखों के सामने से नहीं जाना चाहिए हमारे. यह एक बहुत बेसिक रूल है. और अवॉइड द ऑब्वियस मतलब होता है कि हम लोगों ने पिछली बार बात करी थी कि हमें एक सिक्योर या टाइट पिन चाहिए, तो उसके लिए हम अपनी अवॉइड यूजिंग योर बर्थ डेट, कॉन्टैक्ट नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ ATM पिन. हमें अलग अलग नंबर का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, जिससे कोई भी हैकर या स्पैमर आपके अकाउंट को हैक ना कर सके. तो अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अब आप इन सारे प्रिकॉशंस और रूल्स को फॉलो करेंगे और कभी भी अपने अकाउंट को हैक नहीं होने देंगे. सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप नई वीडियोस का अपडेट जल्दी पा सकें. थैंक यू गाइज़.